हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ टेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। टेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। टेगुनिटी टॉक शो के एपिसोड 1 के इस पार्ट 2 में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाई एवरीवन शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी कि क्या सभी को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या ये इम्पोर्टेंट है? सभी को अगर मैं बात करूँ तो सभी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे बच्चे आ जाते हैं, जवान आ जाते हैं, वर्किंग क्लास आ जाती है, जो लोग घरों में रहते हैं वो आ जाते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो आ जाते हैं। तो क्या सभी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है सभी जो अर्नर्स हैं, अपने घर के अर्नर्स हैं। नहीं, चलो मैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है ना कि आपको पता है कि जितना भी मैंने अभी नाम लिया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो बाहर जा के काम करने वाले हों या घर पे रह के काम करने वाले हों, सभी के लिए जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी के लिए सुबह उठ के चाहे पार्क में वॉक करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधे से 1 घंटा हमारे को अपने आप को देना चाहिए, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम उसी तरीके, लेकिन हर कोई नहीं करता। सभी के लिए जरूरी है लेकिन हर कोई नहीं करता। शायद 90% लोग नहीं करते। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग भी सभी के लिए जरूरी है लेकिन शायद 90% से ज़्यादा लोग नहीं करते। क्यों सबके लिए जरूरी है? क्योंकि इसको अगर हम ऐसे ले कि इसमें से अगर हम पैसा हटा दें कि ठीक है ये पैसा कमाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने इसको नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझा है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम की तरह लोगों ने प्रमोट किया है अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज थी, स्पेशली जो कुछ स्कैम्स ने और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, जिन्होंने इसको बस पैसा बनाने का ही पूरा का पूरा वो कर दिया कि अगर आज हम देखते हैं बच्चों के स्टेटस भी देखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, उनके 90% स्टेटस वही लगेंगे कि पीछे एक महंगी सी कार होगी, आगे कोई इंसान होगा जो घड़ी दिखा रहा होगा, महंगी सी घड़ी, और वो वही स्टेटस लगा के कर रहे होंगे कि माई टाइम विल कम, माई टाइम विल कम, इस तरीके से। तो जिस तरीके से इसको प्रमोट किया गया तो इसकी वजह से इसकी इमेज जो थी वो थोड़ी गलत हो गई। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए। पैसा आए या ना आए वो सेकेंडरी है। तो अब क्यों करनी चाहिए? जैसे एक्सरसाइज हमें पता है सबको क्यों करनी चाहिए, बच्चों को क्यों करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे जो हैं आज के टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है 137 करोड़ हम होने वाले हैं। अब एआई का सबको इंपॉर्टेंस पता लग रहा है। 139 we crossed। अच्छा 139 हो गए हम लोग। तो अब एआई की वजह से हमने देखा कैसे जॉब लॉस हो रहा है। तो हर कोई कह रहा है जॉब लॉस हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है। ये ऑलरेडी होना था, कोरोना ने इसको जल्दी कर दिया। अदरवाइज टेक्नोलॉजी तो वैसे भी सबको हटाने वाली थी कि आप आइदर आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो जाओ या टेक्नोलॉजी आपको चेंज कर देगी। और टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने के बाद भी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पहले 100 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वहाँ अब 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज आपका इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं है, आपको एक्सप्रेसिव भी होना पड़ेगा। बच्चों को आज मैंने कितनी बार देखा इंटेलिजेंट बच्चे सब कुछ आते हुए भी टीचर के सामने, अपने क्लास में या प्रोफेसर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या इंटरव्यू लेने के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो इंटरव्यू ले रहा होता है उनका। तो वो क्या होता है, वो बाहर हो जाते हैं। और एक तो इसका मतलब क्या है कि आज आपको इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, नो डाउट, आपको एक्सप्रेसिव भी होना पड़ेगा। और एक्सप्रेसिव आप कैसे होंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला नॉर्मली आपसे एज में भी और एक्सपीरियंस में भी बड़े होते हैं। तो एज में, एक्सपीरियंस में बड़े लोगों से आप बात जब तक नहीं करोगे तब तक आप उनके साथ भी कंफर्टेबल कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उनको ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग करने की, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर रोज शायद अलग अलग टाइप के, एक दिन में अगर आप 10 प्लान
प्लान दे रहे हो, तो हो सकता है कि एक बच्चे को दे रहे हो, एक बुजुर्ग को दे रहे हो, एक किसी गवर्नमेंट जॉब के वाले को दे रहे हो, एक प्राइवेट जॉब वाले को दे रहे हो, एक होम मेकर को दे रहे हो, एक आप किसी बिजनेस मैन को दे रहे हो। तो मतलब आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों से मिलते हो, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलते हो। तो यहाँ पे जब आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करते हो या पे आउट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में एक्सप्लेन करते हो, तो आपके अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की वो क्षमता आती है जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। तो एक बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करेगी कि उसकी एजुकेशन के साथ उसको वो स्किल्स प्रोवाइड करने के में, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ में आगे अपनी जो ड्रीम जॉब है या ड्रीम बिजनेस है उसमें वो आगे ग्रो कर सकता है। बहुत लोगों के पास मैंने देखा है बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है, बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कभी भी, क्योंकि वो इतने साई हैं, वो किसी से मिल नहीं पाते, वो किसी को बता ही नहीं पाते, और बाद में वो पता है क्या बोलते हैं, अरे ये जो अभी ये स्टार्टअप जो इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया ना, ये आइडिया मेरे दिमाग में 10 साल पहले था, बट उन्होंने नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो अंदर का डर जो होता है, और एक जो वो होता है कि जाओ और अपना 100% दो, वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है। सेम वे में वुमेन्स के लिए, हम घर पे रहते हैं, हम टीवी देखते हैं 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, अब एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, बट 4 घंटे से ज़्यादा ऑन एन एवरेज डेली हम स्पेंड कर रहे हैं हमारे टीवी के ऊपर। तो वो हमारे को कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं दे रहा है। इवन जो नेगेटिव टाइप के सीरियल्स हैं वो हमारे को मतलब मेंटल इलनेस भी एक तरीके से दे रहे हैं। हाँ, ब्रेन वॉश आप बोल सकते हो कि हमारी सोच को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो अगर हमारे जो भी लोग हैं जो घरों में रहते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे जो होम मेकर्स हैं या हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, वो लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडल टाइम को वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको भी वो स्किल्स मिलेंगी कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक होम मेकर के लिए चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए, नेटवर्क मार्केटिंग लेकिन उन्हें इतना सक्षम जरूर बना देता है सिर्फ 1 महीने के अंदर, कि अगर उनके बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल के अंदर, तो उनको वो अकेले जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ें हैं। तो जो भी लोग घरों में रह रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं, बुजुर्गों को घर के अंदर बैठा देते हैं और वो क्या कर रहे हैं, 60 साल के बाद ताश खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और दोनों ही चीज़ में उनकी फिजिकल एक्टिविटी 0 हो जाती है। हम देखो फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, आज वो 40 केजी 50 केजी की बोरी नहीं उठा सकते या सामान नहीं उठा सकते, बट उनको अपने आप को तो मूवमेंट रहना चाहिए, एक्टिव रखना पड़ेगा। तो वो, और सिर्फ फिजिकली एक्टिव नहीं कि शाम को और सुबह 1 घंटे घूम के आ गए, मेंटली भी एक्टिव रखना पड़ेगा। वो मेंटली एक्टिव रखना का जो प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें प्रोवाइड कर सकती है, और जो उन्हें उन बीमारियों से दूर रखेगी, उनको शारीरिक रूप में स्वस्थ रखेगी। तो वो एक ऐसी कमाई है कि पैसा ना भी आए तो भी मतलब वो बहुत बेहतरीन तरीके की कमाई है जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रही है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल हाँ आपका पूरा का पूरा अच्छा हो रहा है, और आपके एक्सपीरियंस से हमारी नई जनरेशन भी सीख रही है, हमारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस से। साथ ही साथ क्या होता है, जो वर्किंग क्लास है, आज वर्किंग क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो किस चीज़ का है कि एक एक्टिव इनकम सोर्स था वो खत्म हो गया, अब डिप्रेशन में है। तो हर वर्किंग क्लास को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर ऐसा हो कि उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को ना करे, तो वो सबसे अच्छी चीज है। और दूसरा वो ऐसा हो जो वर्क फ्रॉम होम हो। हाँ। तो ये दोनों की दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे एक पायलट हो सकते हैं या आप एक क्या बोलते हैं नॉर्मल एक गवर्नमेंट में टीचर हो सकते हैं। दोनों ही चीजें आप कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। आपको दोनों ही चीजें करने से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रोकता। दोनों, आपका कोई भी प्रोफेशन हो आप उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हो, और आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जहां से आप जनरेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम वो एक ऐसा इनकम भी है जहां अगर आप घर में भी बैठ गए, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे लोग दुनिया घर बैठ गए, शायद आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से इनकम ना आए, बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से आपका ये ऐसा है कि इसे आप घर पे भी रह के इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बच्चों के लिए, होम मेकर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, अर्निंग क्लास के लिए, इवन जो हर बिजनेस जो लोग बिजनेस करते हैं, मैं कहता हूँ हर बिजनेस वाले को भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए, स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्योंकि जब हम अगर मैं बात करूँ अपनी कि जब हमने भी स्टार्ट किया था, जब हमें भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होते थे हमारे बिजनेस के लिए, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जाते थे, मैं मोबाइल कवर की बात कर रहा हूँ अभी, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जाते थे स्टार्टिंग में बड़ा डर लगता था। स्टार्टिंग में सोचते थे नहीं डिस्ट्रीब्यूटर क्या बनाए, पहले ना नॉर्मल आसपास के दुकानों पर प्रोडक्ट रखते हैं, उनको नंबर देते थे कि अगर आपको मोबाइल कवर बनवाना है, कस्टमाइज करवाना है, तो आप हमारे यहाँ से करवा सकते हो। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिले, फिर हमें लगा नहीं इससे अच्छा है कि क्यों ना हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़े जिनका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश नेटवर्क है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो औरों के पास भी है, तो हम मिल रहे हैं तो कुछ और भी लोग उनसे जाके मिल रहे होंगे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से जब बात करते हैं किसी से, तो एक कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं जिसकी वजह से
आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस डील को क्रैक करने में। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा सकती है कि आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रो करें, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स को बना सकते हैं, कैसे आप न्यू क्लाइंट्स को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है, यहाँ की जो लर्निंग है वो हेल्प करती है। यहाँ इसलिए यहाँ की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अर्निंग यहाँ का जो है बाई प्रोडक्ट है। जैसे गन्ने का जूस होता है, तो गन्ने का जूस होता है तो जूस निकल जाता है, वो मेन प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे वही है जो हम स्किल्स डेवलप करते हैं, जो हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है। और जो गन्ने का जो चूरा बच जाता है लास्ट में, वो क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है, बट वो भी यूज होता है। तो सेम तरीके से पैसा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको मेन प्रोडक्ट बना के दिखाया गया। इसलिए ये सारी की सारी जो कैटेगरी है, इन्होंने इसकी तरफ ज़्यादा कभी सीरियस होकर सोचा ही नहीं कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। तो जैसे हर किसी को व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, पार्क में घूमना चाहिए, वैसे ही मुझे लगता है कि हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा है। इवन मैं ये कहूँगी कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये भी सिखा देता है कि आप खुद का नेटवर्क किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब भी आप अपना कोई बिजनेस स्टेबल करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होती जैसे आपने अभी बताया है ना। हाँ, बहुत मतलब हेल्प करता है आपको, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स पहले से होती हैं और कुछ एक स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। आई होप आप सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए होंगे दैट व्हाई एवरीवन शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। त्रिगुणिटी टॉक शो के एपिसोड 1 के 3rd पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम योर होम। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम Trigunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।